Good morning students. Today we are going to start second chapter components of food. Please you remember और ये ध्यान रख के नोट कर लीजिए. First three chapters, chapter 1, 2 and 3 are in your first UT syllabus that we had in the July. So now we are going to start chapter 2 components of food. In chapter 1 you studied about the ingredients टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स. और हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिशेस बनाने के लिए आपको किन किन फूड इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी और उनको आपने किससे लिया था, एनिमल से या प्लांट से, यानी उनका सोर्स क्या था, ये हमने पढ़ा था. अब हमें ये इसमें स्टडी करना है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं उनमें फूड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं. फूड न्यूट्रिएंट्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. राइट, फॉर दिस वन ये देखिए, देयर मस्ट बी सम रीजंस दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. आपको मालूम है कि आप खाने में केवल एक चीज नहीं खाते, डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ब्रेकफास्ट यू टेक मिल्क अलॉन्ग विद द ब्रेड, बटर, और यू टेक सम बिस्किट्स एक्सेट्रा, और यू अदर स्नैक्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. केवल दूध क्यों नहीं, केवल ब्रेड क्यों नहीं, केवल बटर क्यों नहीं, हम एक कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं खाने में. उसी तरीके से लंच में चपाती, दाल, चावल, सैलेड, अचार, पापड़ और दाल या कोई भी दूसरा आइटम रहता है. तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों. अगर हम डिफरेंट स्टेट्स का कॉम्बिनेशन देखें तो वहां भी यही होता है. फॉर एग्जांपल, इन साउथ लंच हैविंग द डोसा अलोंग विद सांवर एंड चटनी. राइट, तो ये जो कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं वो क्यों होते हैं, इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे. इसका जो एक बेसिक पर्पस है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे बॉडी की ग्रोथ होनी है तो हमें अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें दूसरे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे केमिकल्स, दूसरे फूड मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. और जब बॉडी को फाइट करना होता है जर्म से तो उसको दूसरे फूड मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. यही, और डिफरेंट बॉडी रिएक्शंस जो होते हैं उनके लिए अलग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. यही रीज़न है कि हम जो हमारा लंच है या हमारा डिनर है या डिफरेंट स्टेट्स का भी है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेस होता है. हम केवल एक ही आइटम पे डिपेंड नहीं करते हैं. राइट, सो इस चैप्टर में आपको यही स्टडी करना है कि फूड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और कैसे हम उनके कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं अपने एक मील को प्रिपेयर करने के लिए. राइट, अनदर इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स. डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या होता है. बिफोर दैट यू विल स्टडी दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. देखिए, पंजाब आइटम जो एक ग्रेन का बना होता है वो मकई की रोटी. आइटम जो दाल या मीट, ये किसके लिए है, प्रोटीन्स के लिए, राजमा. वेजिटेबल्स, सरसों का साग या कुछ. अदर में कर्ड, घी. तो इस तरीके से आपने देखा, आइटम ऑफ ग्रेन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा, आइटम ऑफ दाल, मीट प्रोटीन्स देगा, वेजिटेबल्स हमें वाइटामिन एंड मिनरल्स देंगे, और अदर्स में कर्ड, घी एक्सेट्रा ये हमें फैट्स देंगे. तो पूरा जो फूड एक मील होता है उसमें कॉम्बिनेशन सभी फूड न्यूट्रिएंट्स का होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी विल स्टडी दैट इन दिस चैप्टर. नाउ these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our body named as carbohydrates. जब आप छोटे थे तो आप पढ़ते थे carbohydrates is एनर्जी गिविंग फूड, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको जो फूड मटेरियल चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट है. प्रोटीन इज बिल्डिंग मटेरियल, यानी आपकी ग्रोथ जो होती है वो प्रोटीन की हेल्प से होती है. फैट्स भी रिक्वायरमेंट होते हैं एनर्जी के लिए, और प्रोटीन प्लस फैट्स मिलके बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं.
वाइटामिन्स डिफरेंट डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है और डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इनकी ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर. मिनरल हैव द ऑलमोस्ट सेम फंक्शन as of the vitamins. Along with that, our food having the lot of amount of water and fiber. वाटर का काम होता है सारे रिएक्शंस को प्रोसीड कराना, क्योंकि वाटर बेस मटेरियल है. वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस करते हैं, इसलिए वाटर बेस मटेरियल है. आवर बॉडी 60 to 65% is made up of water. So water is very important for normal functioning of our body. Another is fibers. Fibers क्या होते हैं? ये वो मटेरियल है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते. सेलुलोज इज ऑल्सो फंक्शन एज ए फाइबर बिकॉज आवर बॉडी कांट डाइजेस्ट इट. दीज फाइबर्स function like sweep दस मटीरियल्स, यानी कि आपकी बॉडी की सफाई करने का काम करते हैं जितने भी. और दूसरा ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए. सो फाइबर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? नहीं, सारे फूड मटेरियल्स में जो भी फूड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ऑयल है, घी है, इसमें ऑल 5 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसीलिए हमें फूड का कॉम्बिनेशन, मील का कॉम्बिनेशन बनाना होता है ताकि हम डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट और फूड आइटम से सारे न्यूट्रिएंट्स को ले सकें. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अनदर इज आंध्र प्रदेश, राइस, इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट. तुअर दाल एंड रसम, इट गिव्स प्रोटीन्स, वेजिटेबल, वाइटामिन एंड मिनरल प्रोवाइड करेंगे. एंड अदर्स, बटर मिल्क एक्सेट्रा, दे गिव फैट्स टू अस. सो इन दिस वे, कहीं किसी भी स्टेट का मील हो, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से बनाया जाता है डिफरेंट फूड आइटम्स का कि दैट प्रोवाइड ऑल फूड मटीरियल टू अस. सैलेड एंड फ्रूट्स गिव a lot of amount of roughage and water to our body. Now, how can we test these materials, these nutrients in our food items? सबसे पहले हमें ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को हम कैसे पता लगाएंगे कि किस फूड मटेरियल में है और किस फूड मटेरियल में नहीं है. लिसन वेरी केयरफुली. आर स्टेपल डाइट इज रोटी, ठीक है, चावल, ये हमारी स्टेपल डाइट में आते हैं. तो इनमें हमें ये हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अलोंग विद दैट दाल वगैरह जो आप यूज करते हैं, बीन्स की जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब में क्या होता है? प्रोटीन. और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमें क्या मिलते हैं? मिनरल एंड वाइटामिन मिलते हैं. इसके बाद जो ऑयल और घी आप लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलता है, राइट. So now we are going to test 3 materials in our food items, that is carbohydrate, proteins and fats. For that we want some apparatus and some chemicals also. For these tests we required solution of iodine, solution of copper sulfate, solution of caustic soda, few test tubes and dropper. Now how can we prepare these solutions? So focus on that. To prepare a dilute solution of iodine, we take some iodine crystals and we add them in ethyl alcohol, that is tincture iodine, that's also known as tincture iodine. So you can take this tincture iodine in half filled test tube with water. So this is your iodine solution is ready. Copper sulfate solution, take this copper sulfate crystals, add them in 100 ml water, 2 ग्राम ले लीजिए, पिंच ऑफ द कॉपर सल्फेट ले लीजिए और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए. योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज रेडी. सेम फॉर द कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू टेक द सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 or 3 pellets, dissolved in the water. So your in 1 test tube or in half beaker, your sodium hydroxide solution is ready. So these 3 solutions are ready for the test. Now our first, we are going to test carbohydrates in our food material. This is the test for starch. Here we are doing test for starch. Your sugar, जो भी substance मीठे होते हैं टेस्ट में,
or your stable diet, roti, etc., they have the carbohydrate. But carbohydrate which are not sweet in taste, they are starch or known as non-sugars. So here we have the test for the starch. To test the starch, you can take any of the substance, cooked rice, उसको आपको पहले क्रश करके पेस्ट बनाना होगा. You can take boiled potato, you can take raw potato also, you can take banana, और यू कैन टेक चपाती, वो पानी में भिगो के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इन एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस यू कैन टेस्ट द starch. Now next, in remaining in the next class. Thank you.